स्कूल प्रेमिसेस के अंदर अवेलेबल होता है? बिल्कुल स्कूल प्रेमिसेस के अंदर, बिकॉज़ कैसे चिल्ड्रन बेटा? आर ब्रिंगिंग ड्रग्स। टीचर्स किधर हैं? स्कूल की सिक्योरिटी यही तो किधर मैं आपसे है? कह रही हूँ कि सिक्योरिटी में गेट्स पे चेकिंग होनी चाहिए। कौन लोग हैं? चौकीदार हैं, जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं? कौन? आई डोंट थिंक कि पेरेंट्स और टीचर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मोस्ट केसेस में बच्चे ही होते हैं। अच्छा, बच्चे खुद ही होते हैं। बच्चे खुद ही अच्छा, लेकर बच्चे आते drug हैं, dealers- अपने फ्रेंड्स को सप्लाई करते हैं। What kind of drugs are available at the school? Drugs, cocaine is available, hash is available. There are so many different types of drugs. कोई बंदा जो है वो ड्रग्स ले रहा है जी। तो ये समझता है कि वो तो चैंपियन हो बहुत गया। कूल अपने आप को समझते अच्छा, cool हैं समझना। और बाकी सबको भी होता है कि हाँ जी हमने भी कूल बनना है। ड्रग अब्यूज स्कूल्स में बहुत ज़्यादा है। बच्चे जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो वो एक टीनेजर के तौर पे जाते हैं, लेकिन जब वो स्कूल और कॉलेज से निकलते हैं तो उस वक्त वो अडल्ट्स होते हैं। ये वो एज है जहाँ पे डिस्कवरी के चक्कर में, एक्सपेरिमेंटेशन के चक्कर में दे ट्राई टू एक्सप्लोर लॉट ऑफ थिंग्स। और जब ये कहा जाता है कि यू नीड टू एक्सप्लोर लाइफ, तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि यू नीड टू एक्सपेरिमेंट विद द ड्रग्स। दिस इज अलार्मिंगली वेरी हाई इन आवर हाई स्कूल्स आल्सो। जो अफ्लुएंट स्कूल्स हैं वहाँ पे जब हम स्टोरीज सुनते हैं बच्चों की, किस तरीके से दे गॉट इनटू द ड्रग्स एंड ऑल दैट, और उसके जो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिससे बच्चे भी सफ़र करते हैं, पेरेंट्स भी करते हैं और बाय द एंड ऑफ द डे सोसाइटी भी करती है। हमारी सोसाइटी का फैब्रिक बहुत ख़राब होता जा रहा है। इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए आज मुझे इन स्कूलों में से एक बच्ची जो बहुत कॉन्फिडेंट है, बड़े अच्छे तरीके से अपना केस प्लीड करती है, रिदा फैसल मलिक आज हमारे साथ है। रिदा, थैंक यू वेरी मच अगेन। रिदा, बच्चों में ड्रग्स बहुत कॉमन होती जा रही बहुत है, ज़्यादा। उसकी बेसिक रीज़न आप क्या समझती देखिए हैं? जी, रूट कॉज जो मैं समझती हूँ ड्रग अब्यूज़ का इन टीनेजर्स इज़ कि एक तो पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पीयर प्रेशर क्या है कि कोई बंदा जो है वो ड्रग्स ले रहा है जी। तो ये समझता है कि वो तो चैंपियन हो बहुत गया। कूल अपने आप को समझते अच्छा, cool हैं समझना। और बाकी सबको भी होता है कि हाँ जी हमने भी कूल बनना है। अच्छा, नहीं, वो चूंकि वो खुद अपने आप को कूल समझते हैं तो जी। बाकी सबको वो कहते हैं कि जी, मेरी तरह कूल बिल्कुल। बनो, या बाकी उससे बाकी कहा भी जाता है और बाकी लोग इंप्रेस भी बहुत जल्दी अच्छा, हो जाते हैं। ठीक impress ठीक हो है, जाते हैं। राइट। दूसरा रीजन आई फील इज कि द ड्रग्स आर अवेलेबल at very low prices एंड इजीली and अवेलेबल, easily, लो प्राइस। very easily available. अच्छा, जब आप ये कहती हैं कि इजीली अवेलेबल तो इसका मतलब ये है कि स्कूल प्रेमिसेस के अंदर अवेलेबल होता है? बिल्कुल स्कूल प्रेमिसेस के अंदर, because कैसे children बेटा? are bringing टीचर्स drugs. किधर हैं? स्कूल की सिक्योरिटी यही तो मैं किधर आपसे है? कह रही हूँ कि सिक्योरिटी में गेट्स पे चेकिंग होनी चाहिए कि कोई भी ड्रग्स आपके स्कूल प्रेमिसेस में एंटर ना करे। अच्छा, होती कैसे है? मुझे ये जानना है कि जब आप अपने कोलीग्स या स्कूल के जो बच्चे हैं, स्टोरीज आप तक ट्रेवल करती होंगी, वी नीड टू अनअर्थ दिस काइंड ऑफ पीपल Yes, एक्चुअली, yes. और उसको हमें बताना चाहिए कि ये वो तरीके हैं जिनसे ये ड्रग्स स्कूल के अंदर आती है। क्या होता है? कौन लोग हैं? चौकीदार हैं, जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं? कौन? आई डोंट थिंक कि पेरेंट्स और टीचर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मोस्ट केसेस में बच्चे ही होते हैं। अच्छा, बच्चे खुद ही होते हैं। बच्चे खुद ही अच्छा, लेकर बच्चे आते drug हैं, dealers- अपने फ्रेंड्स को सप्लाई करते हैं एंड हूएवर इज इंटरेस्टेड। अच्छा, ये जो चेन है ये बच्चों से कनेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बच्चों राइट से राइट राइट राइट। व्हाट काइंड ऑफ ड्रग्स आर अवेलेबल एट द स्कूल? drugs, cocaine is available, hash is available. There are so many different types of drugs. लेकिन मसला ये है कि teenagers don't know the difference between A class and C class drugs. अच्छा, है क्या? जरा आप बताएं ना हमें। A class drugs होती हैं वो बहुत harmful होती है. For example, heroin, cocaine, crystal meth and these things. And A class drugs are also available in the school? Definitely they are. And the problem is कि A class drugs अगर आप लेना शुरू कर दें, you get badly addicted to it and there is no way back. Right right. वही अगर C class drugs होती है, steroids and things like that, वो अगर आप ले भी लेते हैं तो you can get away with them. मतलब उसकी addiction उस तरह it's not that bad जिस तरह कि आपको A class drugs की होगी। बच्चा जब इन्फ्लुएंस होता है वो मिस्टर कूल से और वो ड्रग्स के चक्कर में, तो उस वक्त उसको ये पता नहीं होता कि वो कितनी हार्मफुल ड्रग्स जो हैं हार्मफुल है। उससे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। people go out for a drive or they're driving when they've taken drugs, तो the accidents can occur. अच्छा, जो बंदा ड्रंक होता है या एडिक्टेड होता है या फॉर दैट मैटर अपने सेंसेस में नहीं होता फॉर दैट मैटर, उसको बाकी लोग बड़ी जल्दी प्लेस कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं या जरा मुख्तलिफ लग रहे हैं। स्कूल में बच्चे आइडेंटिफाई नहीं होते इस तरह हो जाते हैं। अच्छा, बच्चे रिपोर्ट नहीं करते अपने टीचर्स को? What the problem is, I'm sorry for being so blunt, but आजकल जितने भी schools हैं, they have started a business. मतलब उनके लिए education provide करना main aim नहीं है, उनके लिए profit maximization is the main aim. बच्चे रिटेन करना उनके लिए सबसे important aim है। उनको अगर पता भी चल जाएगा कि for example this student is into drugs और वो और बच्चों को भी drugs में कर रहे हैं अपने साथ, वो उस बच्चे को निकालेंगे नहीं स्कूल से। Why? Because उनका main aim is profit maximization. That's very sad. That is very sad. Right. अब मुझे ये बताएं कि जो पेरेंट्स हैं, मैं उनका रिस्पॉन्स जानना चाह रहा हूँ कि एक तो पेरेंट्स की नेग्लिजेंस बहुत ज़्यादा है। Many parents don't know that teenagers are up to drugs.
Right, right. ठीक है, उनसे बच्चों की इतनी कम्युनिकेशन ही नहीं होती कि वो आके अपने पेरेंट्स को कोई बात बता सके, और पेरेंट्स को खुद भी नहीं पता होता। नहीं मैं ये इसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लें जी। कि एक बच्चे वो हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं उनको पता है कि हमारे बच्चे जो है वो ड्रग्स लेते हैं, उनका रिस्पॉन्स क्या है, वो किस तरीके से उनको रोकते हैं, कुछ कोई डिटर क्रिएट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, और करना भी चाहिए, Right, करना भी चाहिए। right. और मेरे ख्याल में एक तरीके से अपने बच्चों को समझाना चाहिए, उसके साइड इफेक्ट्स बताना चाहिए कि हाउ हार्मफुल कैन ड्रग्स बी फॉर देम। बट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज कि आपका बच्चा एक बड़े स्कूल में ही रहे, इंस्टेड कि एक बड़े स्कूल में वो ड्रग्स में है उसको निकाले किसी और स्कूल में डाले। एट टाइम्स आप पे सोसाइटी का ये भी प्रेशर होता है कि बच्चे को उसी स्कूल में रखा जाए, और दूसरी बात है कि हर स्कूल में ही ऐसे है, अच्छा, हर बड़े स्कूल में इट्स द सेम स्टोरी। राइट राइट तो राइट। इसमें वी नीड टू चेंज आवर एजुकेशन सिस्टम। हमारा एम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होना चाहिए, हमारा एम क्वालिटी एजुकेशन और बच्चों की ग्रूमिंग होना चाहिए। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये जो बड़ा सीरियस मामला होता जा रहा है बच्चों में, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? आई नीड टू नो दैट। आई हैव हर्ड कि बच्चे जो हैं दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स आल्सो। डेफिनेटली दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, और मेन रीजन जो होता है व्हाट आई फील इज, एक तो पीयर प्रेशर तो है ही है, दूसरा टू fight with stress, anxiety and depression and mental illnesses. क्यों क्या उसकी क्या वजह है? There can be various reasons. उनके घर पे कोई family problems हो सकते हैं, उनको कोई they might have failed relationships. It Right. could be anything which could lead to stress and anxiety, and to fight that stress and anxiety, teenagers get into drugs. Right, Find right. the easy way out. ठीक है ठीक है। अब जो ड्रग्स हैं यूजुअली इसका एक सर्टेन क्वांटिटी है जो आपके लिए रीजनेबल है। अब ये बच्चों को बात पता ही नहीं, कि एजुकेशन उनको दी नहीं जा रही कि क्या चीज कितना आपके लिए ठीक है और कितना आपके लिए बहुत which is not good for your health. अच्छा रीता, जो बेशुमार कैजुअलिटीज होती है जो मैं जानना आपसे चाह रहा था, वो ओवरडोजेज की वजह से होती है। अब बच्चों को किस तरह के नुकसान, लाइक डू यू सी पीपल बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल बिकॉज़ दे ओवरडोज विद द ड्रग्स एक्चुअली? Yes. That's a very serious thing. Yes. अच्छा, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन का यूजुअली रिस्पांस क्या होता है? क्या कुछ ऐसे सिक्योरिटी मेजर्स कभी आपने सुना कि किसी बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया? नेवर। यही तो मैं आपको बता रही हूँ, करना चाहिए, लेकिन हमारे स्कूल्स वालों को सिर्फ और सिर्फ वो अपने बच्चों को किसी भी तरह, मतलब दे कांट लूज अ स्टूडेंट बिकॉज दे आर अर्निंग सो मच फ्रॉम दैट स्टूडेंट। आपको पता है कि जो ड्रग्स है उसको पोजेशन में रखना जो इट्स अ वेरी सीरियस क्राइम। It's a very serious crime, and there's a law in Pakistan कि whoever is possessing A-class drugs, there is 5 years imprisonment for that person. Right, and C-class drugs also? C-class drugs as well. Right. In Pakistan, there are more than 1,25,000 people who are consuming drugs. अच्छा, मुझे रीता ये बताएं कि जो बच्चे हैं जिन पेरेंट्स को पता चल जाए कि हमारे बच्चे जो हैं वो ड्रग्स में हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए क्या रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज आई थिंक बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है पाकिस्तान में। राइट। फॉर वुमेन, फॉर चिल्ड्रन, फॉर एनीवन हु इज इनटू ड्रग्स। वो हमारे पास फैसिलिटीज इतनी नहीं है। बाहर यूएसए में रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा जो लोग हु आर इनटू ड्रग्स उनको प्रोवाइड की जाती हैं। राइट। अच्छा, जो ड्रग्स में जब हम कहते हैं कि हमारा यूथ ड्रग्स में है, वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट आल्सो। लड़के और लड़कियां दोनों हैं? बोथ, डेफिनेटली। लड़कियां भी काफी तादाद में? बिल्कुल लड़कियां। अच्छा, दैट्स अलार्मिंग आल्सो। तो उनको सप्लाई करने वाले जो हैं वो यूजुअली लड़के होते हैं, तो वो चेंज जो है वो लड़कों से स्टार्ट होता है। स्कूल में एक चीज आ गई तो देयर आर सो मेनी पीपल हु आर गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टू इट। तो बेसिक तो उधर है ना कि स्कूल्स में और ऐसी जगहों पे आप इन चीजों को आने ही ना दें। आपकी सिक्योरिटी इतनी अच्छी, आप बच्चों के बैग्स चेक करें, आप सब कुछ चेक करें। स्कूल प्रेमिसेस के अंदर ड्रग्स आनी ही नहीं चाहिए है। रिदा, स्कूल प्रेमिसेस के अंदर ड्रग्स आ गए, ड्रग बिक गए, बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी से वो ड्रग्स खरीद लिए, वो पार्टी कहाँ करते हैं? पार्टी कहाँ करते हैं? I don't know. Party. No, usually बताते तो होंगे ना वो जो कि okay. They might have places to party. Let's go to that particular restaurant. So den होती होंगी किसी पार्क में बैठ के। Yes, बिल्कुल। ये जो हमारे जितने भी कॉफी शॉप्स बनी हुई हैं, I don't want to name them, but उनके basements में, उनकी basements जो है, definitely वहाँ पे सारी drugs openly you can use drugs, and no one will stop you. आप डिफेंस की जो चांदिक का रेस्टोरेंट से उनकी बेसमेंट में जाएं तो you can smell it there actually. वो वेप लाउंजेस बने हुए, शीशा बार्स बनी हुई, कैफेस बने हुए, everything is there. So it's mean it's not only the school actually, जो हार्बर करने वाली जगह हैं वो इस तरह की पब्लिक प्लेसेस है। और इन पब्लिक प्लेसेस में आई थिंक ये गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी कि आप पब्लिक प्लेसेस में ये चीजें बैन करवा दें। वेप लाउंजेस, सिगार्स और ये चीजें रेस्टोरेंट्स में बैन हो जानी चाहिए हैं। ठीक है। इतने ओपनली आपको लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड करना चाहिए कि लोग ओपनली ड्रग्स करें। अच्छा, ये जो एक ट्रेंड है कि इसको बिकॉज यू वांट टू एक्सपेरिमेंट इन लाइफ एक्चुअली, यू वांट टू डिस्कवर दीज थिंग, डिस्कवरी एंड एक्सपेरिमेंट डजंट मीन कि यू यूज ड्रग एक्चुअली। कितने बच्चे हैं जो एक मरतबा ड्रग लेने के बाद दे से नो थैंक यू वेरी मच, इट्स नॉट माय काइंड ऑफ थिंग। There are people who are just doing it for the sake of trying it. They still do it, but ultimately yeah, they hold it back. They don't get addicted to it. ठीक है। लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। फाइनली आप क्या समझती हैं कि इसको किस तरीके से बेहतर किया? It's a very serious issue. A drug-free Pakistan, and we should do anything for that matter.
Right. ठीक है, हमें स्कूल्स में सबसे पहले जो मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो पेरेंट्स को अपने बच्चों से इस बारे में ओपनली बात करनी चाहिए विदाउट एनी हेसिटेशन. दे शुड टेल देम कि अगर वो किस तरह ड्रग्स यूज करेंगे, ओवरडोज करेंगे, तो उसके क्या क्या नुकसान उनको हो सकते हैं. लेकिन ये तो एक बड़ी एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान है. जनरेशन गैप है, सब कुछ है, बट आई थिंक ये नहीं होना चाहिए. नहीं होना चाहिए. बट दिस हाई टाइम के इस जनरेशन गैप को कम करें एंड लेट्स टॉक टू योर चिल्ड्रन. लेट्स टॉक टू योर चिल्ड्रन अबाउट एवरीथिंग. राइट. अच्छा, मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ कि जो बेशुमार बच्चों का हमारा, जिस तरह हमने कहा कि बच्चे आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से ड्रग्स लेते हैं और एक दूसरे के साथ मिल के बैठ के ड्रग्स जो है वो शेयर करते हैं. जो उनके पेरेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से इस पे कम्युनिकेट नहीं करते. दे शुड टॉक टू ईच अदर कि अगर हमारे बच्चों में कोई ऐसी एक्टिविटी देखी जा रही है या कुछ, तो यू थिंक कि उनको वहाँ पे भी कम्युनिकेशन बेहतर करने की बिल्कुल करने की जरूरत है. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच रिदा, बहुत शुक्रिया. वी हैड अ वेरी डिटेल्ड चैट विद रिदा फैसल बल्क और दिस इज अ वेरी सीरियस इशू विच शुड बी हैंडल्ड बाय द पेरेंट्स, द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नमेंट आल्सो, बिकॉज जब तक हम डिटर क्रिएट नहीं करेंगे और कम से कम स्कूल के लेवल पे प्लीज़ इस पे बहुत स्ट्रिक्ट मेजर लेने की ज़रूरत है. आज अगर हम अपने स्कूल्स में इसको नहीं रोकेंगे तो ये चीज़ ट्रैवल करेगी हमारी सोसाइटी के फैब्रिक में और फिर ये एक ऐसी स्टेज पे चली जाएगी शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल हो कि हम अपने यूथ को करेक्ट कर सकें. थैंक यू वेरी मच.